बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर वैस और आज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और पॉडकास्ट के साथ। आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर अमजद सईद मियाँ, जो कि कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग इस बारे में बड़े परेशान रहते हैं कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है या वो ओबेसिटी का शिकार है। और इस ओबेसिटी के साथ साथ इससे मुंसलिक जो बीमारियां जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, इन सब चीज़ों में मुब्तला है। तो मैं आज आपसे जानने की कोशिश करूँगा सर कि ओबेसिटी का क्राइटेरिया क्या है बेसिकली। देखें, पहले तो पता होना चाहिए कि कौन ओबीज़ है। तो इसके लिए सिंपल हमारा एक बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, जिसमें हम हाइट और वेट के हिसाब से उसको क्राइटेरियाज करते हैं। जिसमें अगर हम 35 BMI है तो हम समझते हैं कि ये ओबेसिटी क्लास 1 है। ठीक है, अगर ये 40 है तो ओबेसिटी क्लास 3 है, और इससे अबव जो है वो सुपर ओबीस है। तो बेसिकली इफ़ मॉर्बिडी यानी कि बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनफर्टिलिटी इन्हीं स्वाद शामिल है, तो फिर हम इसको लोअर BMI के ऊपर सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। सही। तो बेसिकली बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उस पर क्लासीफाई करते हैं, ये जी ने बताया। ठीक है। ऐसे सर, ओबेसिटी क्लास 3 या उससे पिछली क्लासेस जिनमें कोई अलामात भी हो, उनमें आप बता रहे हैं कि सर्जरी रिकमेंड की जाती है। कितने तरह की सर्जरीज होती हैं? एक्चुअली बेसिकली ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि कैमरे से की जाती है, जिसके अंदर कोई कट नहीं है, और तकरीबन 48 आवर्स के बाद हम हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। 6 घंटे के बाद उसको पानी शानी पिलाते हैं, वो उसकी पेन या उसकी जो डिस्कम्फर्ट है ख़त्म हो जाती है। और इसका सबसे बड़ी जो खूबसूरती है इस ऑपरेशन की, वो ये है कि मरीज़ जो है वो जैसे ही 10वें दिन हमारे पास आता है तो उसका 4-5 kg वज़न कम हो जाता है। तो ये एक इंतहाई मोटिवेशन है। तो इसके अंदर जब हम किसी भी सर्जरी को सिलेक्ट करते हैं तो वो हम उसके टेस्ट करते हैं, उसकी एज देखते हैं, और फिर उसकी एक हिस्ट्री लेके 3-4 किस्म के ऑपरेशंस हैं। सही सही सही। अच्छा सर, अगर मैं जनरली बात करूँ, आप हमें थोड़ा सा बस नाम बता दीजिए सर्जरी। हाँ जी, उसमें एक तो ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम मैदे का साइज छोटा कर देते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। जी। और इसका मतलब है कि हम खुराक की रिस्ट्रिक्शन करते हैं, और इसमें ज़ाहिर है एक स्टमक के अंदर तकरीबन 3 से 4 लीटर फ्रूट चला जाता है, तो हम उस फूड की कैपेसिटी को 150 या 200 ml पे कर देते हैं। दूसरा ये है जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन भी करते हैं, लेकिन हम साथ थोड़ा सा बाईपास भी करते हैं, यानी कि खुराक जो है थोड़ी सी अंदरी के अगले हिस्से में जाती है और थोड़ी सी एब्जॉर्ब कम होती है, जिसको हम फिर बाईपास कहते हैं। तो इस तरह के बाईपास के 2-3 तरह के ऑपरेशन हैं। सही सही सर। अच्छा सर, ज़ाहिर है जो बंदा सर्जरी करवाने जा रहा है और उसका मैदा भी छोटा हो रहा है या आंत भी छोटी हो रही है, तो उसके जहन में एक सवाल आता है कि क्या इस सर्जरी के बाद उसकी खुराक में कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी, कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होगी, कुछ सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें कुछ? देखें, अगर तो हम सिर्फ स्लीव करें, यानी कि जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कंसर्न होता है पेशेंट्स के लिए कि उससे मीठा नहीं खाना, क्योंकि सर छोटे स्टमक में थोड़ी सी अगर चॉकलेट्स खाएगा तो 1000 कैलोरीज चली जाएंगी। तो हमने बेसिकली कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इसमें जब हम स्लीव करते हैं तो पेशेंट को बताते हैं कि उसने मीठा बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन जब हम बाईपास करते हैं तो ये एग्रेसिव प्रोसीजर है, और इसका इफेक्ट भी 5-6 ईयर्स तक है, और इसके अंदर रिलेटिवली 2-3 माह के बाद वो थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर देता है, अच्छी खुराक भी ले सकता है, और थोड़ी सी वो मीठा भी खा सकता है। सही हो गया। सही। अच्छा सर, मैं आपके तजुर्बे से पूछना चाहूँगा कि क्या लोगों को इस सर्जरी की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा दफ़ा भी ज़रूरत पड़ती है? अगर हम स्लीव करें तो बहुत कम पेशेंट, यानी कि अगर 10 से 20% जो है वो रीगेन वेट है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि अगर पेशेंट सुपर ओबीज है, यानी कि 200 kg 150 kg का, और उसका 40-50-60 kg कम हो गया, तो वो बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। ही इज नॉट गोइंग कि मैं बिल्कुल स्लिम हो जाऊं। तो रिलेटिवली स्लीव के अंदर थोड़ा सा रीगेन है, और उसमें रिविजनल सर्जरी की बात को ज़रूरत पड़ जाती है।
मुझे रिसेंटली एक आपका पेशेंट याद आ रहा है जो बता रहा था कि डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया और मेरी शुगर उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दी, तो किसमें कितनी हकीकत है? देखें, ये इसी सर्जरी को मेटाबॉलिक सर्जरी भी इसीलिए कहते हैं कि 87% जो है ना पेशेंट्स, उनकी डायबिटीज़ टोटल एमिलियोरेट हो जाती है। सही। उसकी वजह ये है, ये हम टाइप 2 डायबिटिक्स की बात। टाइप 2 डायबिटीज़। और ये नॉर्मली मेरा एक पेशेंट जो अभी हाल ही में किया था, उसको आईबीएस भी था, उसको हाइपरटेंशन भी था, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। तो इवन उसको मुझे फ़ोन करता था कि वो गलती से दवाई खा लिया और अब इसकी शुगर जो ऊपर नहीं आ रही। तो बेसिकली ये है कि जैसे ही वेट कम होता है, 10 टू 20 केजी कम होता है, तो एकदम जीएलपी-1 क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसलिए शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक बड़ा नॉवल प्रोसीजर है फॉर मेटाबॉलिक सर्जरी, जिसमें किसी बंदे के लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, यूरिक एसिड ज़्यादा है और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनफर्टिलिटी है, तो इवन स्लीप एपनी है, तो ये उसके लिए है। तो ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। जी सर, थैंक यू। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल कैसे डिफरेंट है दूसरे हॉस्पिटल से इन टर्म्स ऑफ बैरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी? देखिए, सलीम हॉस्पिटल जो है ना डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर है विद हाई स्टरलाइजेशन, और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारा लैप्रोस्कोपिक टावर है वो तकरीबन 2 करोड़ का है। और इसमें डेडिकेटेड हमारे एनेस्थीसिया टीम है, पोस्ट ऑप है, हमारे पास ब्लिस है जो कि टोटल आईवी एनेस्थीसिया, फास्ट ट्रैक एनेस्थीसिया दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त, पोस्ट ऑप कवर बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका बहुत बड़ा फ़र्क है जो एक बाकी तो सर ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ मतलब एक आम इंसान को किस तरह मिल सकती हैं? मतलब मैं जानना चाहूँगी कि कोई स्पेशल पैकेजेस भी आप लोग देते हैं? जी, जी। और सलीम हॉस्पिटल जो है वो इस वक़्त एक नया पैकेज निकाला है उसने, ताकि लोग इस बैरियाट्रिक सर्जरी से मुस्तफ़ीद हो सकें, और ये तकरीबन 5.5 लाख में है, जो लोएस्ट पैकेज है इन पूरे टाउन के अंदर, डेडिकेटेड टीम्स के साथ। सही। तो मतलब ये स्पेशल पैकेज सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल दे रहा है इतने सारी फैसिलिटीज़ के साथ। जी, जी। सो नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि ब्रीफली जितना जान सके इस बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में या मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में जान सकें डॉक्टर साहब से। ज़ाहिर है हर पेशेंट मुख्तलिफ होता है। अगर आप ये मज़ीद कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आप इस सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस हॉस्पिटल के नंबर लेके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ, और आप आके अपना चेकअप करवा के और मज़ीद अपने लिए पर्सनलाइज ओपिनियन या कंसल्ट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।